खुश रहना है तो एक काम करें, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचना आप और हम बंद करें। नमस्कार, मैं नीनू एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशन के साथ में। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बीमारी। देखिए, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो भी लोग कहेंगे, और जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो भी लोग कहेंगे। पहले दिन लोग हंसते हैं, दूसरे दिन मजाक बनाते हैं और तीसरे दिन भूल जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो कीजिए जो उचित है और जो ठीक है। देखिए, एक छोटी सी कहानी। एक बार पिता और पुत्र पास के गांव में कोई सभा हो रही थी, उसके लिए उन्हें जाना था। घर में घोड़ा बंधा हुआ था उनके। पिता और पुत्र अल सुबह एकदम भोर में निकले उसके घोड़े पर बैठ करके कि पहुंच जाएंगे, अभी सुबह दोपहर तक तो सभा है, पहुंच जाएंगे वहां तक। गांव के थोड़ा सा ही पास में निकले थे कि किसान अपने खेत से वापसी आ रहे थे पानी देकर के या बीज लगा करके। किसान ने देखा कि घोड़े के ऊपर पिता और पुत्र दोनों बैठे हुए हैं, तो किसान ने बोला, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, एक बेचारा जानवर और दो लोग उस पे लद गए हैं। पिता ने कहा, भैया ठीक है। पिता नीचे उतर गए। उन्होंने पुत्र को बोला, बेटा तुम बैठे रहो, मैं ऐसे ही चलता हूँ। पुत्र ऊपर बैठा है। अब पिता और पुत्र दोनों चल रहे हैं। दोपहर हो गई। बाहर देखा, गांव का थोड़े से बाहर निकले थे कि जो महिलाएं थी वो कुएं पे से पानी भर के लेकर के आ रही थी। महिलाओं ने देखा तो बोला, अरे कैसा निर्दयी पुत्र है, इतनी धूप के अंदर पिता पैदल चल रहे हैं और पुत्र घोड़े पर बैठा है। पुत्र ने कहा, बात तो ठीक है। उसने कहा, पिताजी मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप बैठ जाइए। कोई बात नहीं। दोनों जन फिर आगे बढ़ गए। चलते चलते भोर के मध्याह्न हो गया। उस समय पर देखा कोई कुछ राहगीर थे। उन्होंने बोला, ये कैसा पिता है, खुद तो ऊपर बैठा है और बेचारा पुत्र इसे धूप में चला रहे हैं। पिता ने कहा, बात तो ठीक है। इस बार पिताजी ने क्या किया, खुद भी उतर गए और पुत्र भी नीचे है। अब क्या हो रहा है, पिता भी पैदल चल रहे हैं, पुत्र भी पैदल चल रहे हैं और घोड़ा सिंगल चल रहा है। अब क्या हुआ, उस गांव में पहुंच गए जहां पे सभा होनी थी। शाम हो चुकी, सभा समाप्त हो रही थी और जाते ही उनको देख करके लोग हंसे। हंसे इसलिए कि लोग बोलने लगे, लो घोड़े पर आया नहीं गया इनसे, पैदल चले आए हैं और घोड़ा साथ में था और फिर भी लेट पहुंचे तब जब सभा समाप्त हो गई। क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सबके हंसी का पात्र बने। इसलिए साहब, किसी की मत सुनिए, जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए हमने शुरू में कहा था आपसे, सुनिए सिर्फ अपने दिल की सुनिए, जो उचित है वो कीजिए। ध्यान ये रखिए हमेशा, जो भी कर रहे हैं इतना सोचिए वो क्या कहेगा, ऊपर वाला क्या कहेगा। यदि आपको लगता है ऊपर वाला ठीक है, आप ठीक कहेगा आपको कि जो किया है वो मैंने ठीक किया है, देन इट्स फाइन, जस्ट गो अहेड। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि ये क्या कहेगा और वो क्या कहेगा, तो लोग तो कहते ही रहेंगे, कुछ नहीं मिलना है जीवन में। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी से हमें इतना समझ में जरूर आया होगा कि जीवन में यदि हमें किसी के प्रति भी उत्तरदायी होना है, यदि किसी के प्रति भी यदि हमें जवाबदेह होना है, तो सबसे पहले वो है ऊपर वाला। उसके लिए सबसे पहले सोचिए कि वो क्या कहेगा। सब रास्ते अपने आप मिल जाएंगे और सारे काम अपने आप सही होंगे। मिलती हूँ अगली बार किसी और अच्छी कहानी और नेक विचार के साथ। तब तक नमस्कार।